हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बजट 23 में जो स्मॉल बिजनेसेस की टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड चेंज आया है उसके बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन बजट 23। बजट 23 में जो छोटे बिजनेसेस हैं उसकी टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के झंझट में ज़्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा। वो अब अपनी इजी रिटर्न फाइल करके अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एग्जिस्टिंग प्रोविज़न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोविज़न जो अभी तक चलता आ रहा है या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी चलेगा, क्योंकि जो बजट के प्रोविज़न है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होंगे। तो जो करंट मेरा 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे। सो पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन के बारे में। अभी तक क्या होता आ रहा है कि देर आर टू सेक्शन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA। अगर कि आप एक बिजनेस में हैं, सर्विस सेक्टर नहीं है आपका बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उस केस में क्या होता था कि अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर 1-2 करोड़ से नीचे होती थी तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सीधा सीधा 8% प्रॉफिट दिखाइए ग्रॉस टर्नओवर का और अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दीजिए। डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा कि आपका 8% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, आपने ज़्यादा क्यों नहीं दिखाया। आपकी बुक स्क्रूटनी में नहीं जाएगी, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है और अगर आप अपना 8% प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आपको जो है फर्दर ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेम है सर्विस सेक्टर के वालों के लिए क्या था कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी 50 लाख्स या उससे नीचे है तो आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 50% एज एन प्रॉफिट दिखाना होता था। तो आपको जो है ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। ऑडिट किसको कराने की ज़रूरत होती है? दैट्स रिलेट टू सेक्शन 44 AB। उसमें क्या कंडीशन है कि अगर आप जो है एक बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल बिजनेस है, उसमें अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है अपनी बिजनेस की जो है ऑडिट करानी होती है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सेम एज सर्विस सेक्टर में अगर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो है अपनी ऑडिट करानी होती है अंडर सेक्शन 44 AB। बट अब बजट में क्या कहा गया? बजट में कहा गया कि अगर आप स्मॉल बिजनेसेस हैं तो जो आपकी टर्नओवर की लिमिट सेक्शन 44 AD में 1 करोड़ 2 करोड़ की हुआ करती थी, 2 करोड़ की जो लिमिट हुआ करती थी सेक्शन 44 AD में, वो लिमिट बढ़ाकर बजट में 3 करोड़ कर दी गई है कि अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो भी आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज आपको अपना मिनिमम 8% प्रॉफिट तो दिखाना ही है। बट इसमें भी जो है एक कंडीशन लेके आए हैं ये कि आप इसको 3 करोड़ से नीचे आपको ऑडिट नहीं करानी। आप इसका बेनिफिट जब भी अवेल कर सकते हैं जबकि आपके बिजनेस का नेचर इस तरीके का है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जिसकी भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो आपकी कैश रिसिप्ट है 5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर 3 करोड़ की है तो 3 करोड़ के 5% से ज़्यादा आपने कैश में रिसीव नहीं किया, सारी आपकी पेमेंट जो आई है वो बैंक के थ्रू आई है, तो ही आप 3 करोड़ तक भी अपनी रिटर्न को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सेक्शन 44 AD में अपना 8% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। सेम एज इन सेक्शन 44 ADA, जो लिमिट 50 लाख की पहले हुआ करती थी उस लिमिट को अब बढ़ाकर 75 लाख 75 लाख रुपीस कर दिया गया है कि अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 75 लाख रुपीस है तो आपको अपनी ऑडिट नहीं करानी। बट इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है 75 लाख का 5% से ज़्यादा आपकी कैश में जो सेल्स कैश में जो आपकी सर्विस की जो इनकम रिसीव हो रही है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस लिमिट का बेनिफिट अवेल कर पाएंगे।
सेम एज किसको ऑडिट करानी है अंडर सेक्शन 44A(b), वो जो क्राइटेरिया है 1 करोड़ और 50 लाख का वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया इन दिस बजट। और ये जो एप्लीकेबल होगा ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसकी रिटर्न आपकी 24-25 में जाएगी असेसमेंट ईयर, तभी आपका ये जो है एप्लीकेबल होगा प्रोविज़न। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है यही एप्लीकेबल रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।